दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक बेटा अपनी ही मां पर शस्त्र उठा सकता है? भगवान परशुराम को हम उनके क्रोध के लिए जानते हैं, लेकिन उनके जीवन की यह कहानी रूह कपा देने वाली है। आखिर एक बेटे को अपनी मां का सिर क्यों काटना पड़ा? प्राचीन काल की बात है। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका अपनी कुटिया में रहते थे। माता रेणुका हर दिन नदी से जल लेने जाती थीं। एक दिन नदी किनारे उन्होंने एक गंधर्व को जल में खेलते देखा। बस एक पल के लिए उनका मन विचलित हो गया और उन्हें आश्रम लौटने में थोड़ी देर हो गई। जब वे वापस लौटी तो ऋषि जमदग्नि अपनी तपस्या की शक्ति से सब जान चुके थे। उनका क्रोध सातवें आसमान पर था। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और गरजते हुए कहा, अपनी माता का वध कर दो। परशुराम के बड़े भाइयों ने मां पर हाथ उठाने से साफ मना कर दिया। ऋषि ने क्रोध में उन्हें श्राप दे दिया और वे चेतना ही ना हो गए। अब अंत में बारी आई परशुराम की। परशुराम के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ पिता का आदेश और दूसरी तरफ मां की ममता। परशुराम ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर अपने कुल्हाड़े के एक ही वार से माथा का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र की निष्ठा देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मांगो जो मांगना है। यहीं पर परशुराम ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने दो वरदान मांगे। पहला, मेरी माता को फिर से जीवित कर दिया जाए, और दूसरा, उन्हें इस भयानक घटना की कोई याद न रहे। ऋषि ने तथास्तु कहा और माता रेणुका फिर से जीवित हो गई। इस तरह परशुराम ने पिता का मान भी रख लिया और अपनी मां को भी वापस पा लिया।